जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज है पहला दिन और आज हम जिस देवी का आवाहन करते हैं वह है माँ शैलपुत्री। क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री कौन है? उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा और कैसे उनके पिछले जन्म की एक कहानी ने उन्हें इतना शक्तिशाली स्वरूप दिया? आज के इस वीडियो में हम माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा, उनका महत्व, पसंद और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा कैसे करें, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ शैलपुत्री आखिर कौन है। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला स्वरूप है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वह स्थिरता, शक्ति और प्रकृति का प्रतीक है। इस रूप में वह एक वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो बुराई का नाश करने का प्रतीक है और बाएं हाथ में कमल का फूल है जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी छवि बेहद शांत और सौम्य है, लेकिन उनके भीतर अदम्य शक्ति समाहित है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता, स्थिरता, सकारात्मकता आती है। अब आइए माँ शैलपुत्री की उस अद्भुत कथा को जानते हैं जो उनके इस स्वरूप के पीछे छिपी है। यह कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से। माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और भगवान शिव के प्रति उनका गहरा द्वेष था। वह भगवान शिव को अपने से नीचा मानते थे। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव को पति रूप में चुना। इससे दक्ष बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद दोनों से दूरी बना ली। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके पिता का घर था। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन सती अपने पिता और परिजनों से मिलने की इच्छा को रोक न पाई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है और उनके पिता दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। दक्ष ने सती को भी कई कड़वे वचन कहे। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। वह अपने पति का अपमान सुनकर बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा किया और उनके धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। इसके बाद सती ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। क्योंकि वह हिमालय की पुत्री थी जो पर्वतों के राजा हैं, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल का अर्थ है पर्वत। माँ शैलपुत्री ने कठोर तपस्या करके फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री का यह स्वरूप प्रकृति, स्थिरता और हिमालय की विशालता को दर्शाता है। वह सभी जीवों में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो नए आरंभ और जीवन में स्थिरता का संदेश देती है। तो यह है माँ शैलपुत्री की पूरी कथा, जो हमें दृढ़ता और पवित्रता का संदेश देती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विशेष महत्व है। उनकी पूजा से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति मिलती है। चंद्रमा, जो मन का कारक है, उस पर भी माँ शैलपुत्री का आधिपत्य है। उनकी पूजा से चंद्र दोष भी शांत होते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। माँ का पसंदीदा रंग। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है।
इसीलिए इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना और सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल जैसे चमेली, गेंदा या गुड़हल अर्पित करें। माँ को सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फी, पेड़ा या गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। पूजा में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें नारियल और फलों का भोग भी लगा सकते हैं। यह सभी चीज़ें माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि की। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि आपने कलश स्थापना की है तो उसके पास ही देवी को स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें, घी का दीप जलाएं। हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। माँ को सफ़ेद फूल, फल, मिठाई और घी अर्पित करें। माँ को सिंदूर और अक्षत से तिलक लगाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है माँ शैलपुत्री का मंत्र। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। इस विधि विधान से पूजा करने से माँ शैलपुत्री अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा, उनका महत्व और पूजा विधि। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। माँ शैलपुत्री आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय माता दी।